को चलाना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को ऑल द वे पूरा शहर ट्रैवल करने के बाद NICVD नहीं पहुँचना चाहिए, उनको अब्बासी शहीद में फेडरल बी एरिया में वो अस्पताल मिल जाए। लेकिन जब हम कानून साजी करते हैं तो ये लोग तासुब की, नफरत की सियासत करते हैं। हम कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का कानून बनाने की कानून साजी करते हैं, ये दस्तखत नहीं करते उसके ऊपर। ये शहर हम सबकी जिम्मेदारी है। बात करना आसान है, बात करना आसान है, लेकिन कल मैं टिकट सुन रहा था, माशाल्लाह पाकिस्तान के मसाइल के तमाम हल 48 घंटे में गवर्नर साहब के पास है। तो मैं समझता हूँ फैसला फिर कर लिया जाए। मेयर साहब ये बता दें कि आप यहाँ पर आए तो आपने देखा होगा माशाल्लाह सफाई सुथराई है, स्वीपर काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये कि इस इलाके में सफाई सुथराई का बेइंतहा किरदार है। ये इलाका सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास है, लेकिन मैनेजमेंट बोर्ड जो है सिर्फ मरकजी सड़कों तक तो महदूद है। इन इलाकों का हाल अगर आप थोड़ा सा आगे पीछे तो इंतहाई अफसर है। आपने सही कहा कि जो यहाँ पर नाजिम है, यूथ चेयरमैन है, वो पार्कों पे कब्जे तो करवा रहे हैं लेकिन इलाके में काम नहीं कर रहे। तो इसका हल सिर्फ आपके पास है, सॉलिड वेस्ट के चेयरमैन आप है, तो कम से कम आपकी जानिब से इलाके को सफाई सुथराई का तो रिलीफ मिले। अच्छा देखिए, मैं चेयरमैन तो अभी बराए नाम चेयरमैन हूँ। उसकी जो एक मीटिंग होनी है जो कि मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को बुलानी है, वो बुला ही नहीं रहे। उनको वजीर आला सिंध भी कह चुके हैं, उनको मैं भी कह चुका हूँ, उनको MD सॉलिड वेस्ट ने भी कहा है कि मीटिंग बुला लें ताकि उसका बोर्ड तश्कील दे दिया जाए। तश्कील देने के बाद फ़ायदा ये होगा कि उसमें सिर्फ मेयर चेयरमैन नहीं है, बल्कि कराची के शहरी भी, 3 शहरी भी उस बोर्ड का हिस्सा होंगे। हैदराबाद के 3 शहरी हैदराबाद के बोर्ड का हिस्सा होंगे, लाड़काना के 3 शहरी लाड़काना के बोर्ड का हिस्सा होंगे, और सक्खर के 3 शहरी सक्खर के बोर्ड का हिस्सा होंगे। अब वजीर बल्दियात से पूछें, मैं तो कितनी बार कह चुका हूं कि यार जिम्मेदारी मेरे पास होगी तो मैं कर सकता हूं, मेरे पास कंट्रोल, मैं बराए नाम वहां पे आके बैठा हुआ हूं, मैं साफ। और मैं इस आपके तवज्जुद से वजीर आला सिंध को ये एक बार फिर जोर देना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब, आपने 6 माह पहले कहा था मीटिंग में कि जल्दी मीटिंग करें और सक्खर के मेयर को सक्खर के बोर्ड का सरबराह बनाएं, कराची के मेयर को, हैदराबाद के मेयर को कराची हैदराबाद के बोर्ड का सरबराह बनाएं। अभी तक वजीर बल्दियात ने वो मीटिंग नहीं की। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये, मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ, जहाँ गलती करूँगा एक्सेप्ट करूँगा। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहता कि सफाई का निज़ाम शहर में आइडियल हो गया है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस ज़माने में DMC सेंट्रल यहाँ ऑपरेट करती थी तो शायद कचरा उड़ता ही नहीं था, बैकलॉग था, मेन शाहराएँ भी साफ़ नहीं होती थी। आज कम से कम उसमें बेहतरी आई है। लेकिन हाँ, मैं इस तनकीद को एक्सेप्ट करूँगा कि हमें अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, चीज़ों को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें करके दूँगा। लेकिन जो मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये आपको बता रहा हूँ कि मैं ना कब्ज़े करने में बिलीव करता हूँ। आपने खुद कहा कि कब्ज़ा कौन करे, चाइना कटिंग कौन करे। मैं चीज़ों को बेहतर करने में बिलीव करता हूँ, और जो जो इख्तियारात मेरे सलमान के पास हैं, दिल मोहम्मद के पास हैं, हम लोगों के पास हैं, हम दिन रात कोशिश यही कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये ना हो कि आपको बुलाएं, चाय पिलाएं और ये कहें कि हम हल हैं। नहीं, हम बार बार कोई ना कोई तरक्की, बेहतरी, डेवलपमेंट के काम पर आपसे रुजू करते हैं, आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं, और शायद इसी वजह से लोग मुझसे खाइफ हैं, सलमान से खाइफ हैं। मैंने अभी तक इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है हरियाली, फूल वूल, और इंशाल्लाह ये टारगेट है हमारा। हमारे पास कुछ अरसे के लिए DMC सेंट्रल थी जब एडमिनिस्ट्रेटर हमारा था, 75 पार्क हमने मेंटेन किया। उनमें से एक पार्क यही न्यू कराची का था जो मैंने इफ्तिताह किया था आके, पिछले दिनों एक TV चैनल पे उसकी खबर चली। छोटा पार्क था, हमने बनाया था, आपके विजुअल्स मौजूद हैं। आज उस पार्क को तबाह कर दिया। क्यों? कौन चलाता है उस पार्क को? ये टाउन वाले चलाते हैं। तो खुदारा मैं इन टाउन वालों को कहना चाहूँगा कि बातें बातें करना ख़त्म करें, काम स्टार्ट करें, हम भी काम करें, आप भी काम करें, कंपटीशन हो जिसका फ़ायदा इस आवाम को। सर ये बताइएगा कि डे टू डे इवेंट आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों का बराया
रास्त जो समर है वो आवाम तक पहुंच नहीं पा रहा। नवंबर में लांडी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह हुआ, वो अभी तक पब्लिक के लिए खोला नहीं जा सका। आगे चंडीगढ़ रोड पे तजीन और आइश का काम हुआ, उस पे जो कैटाइल्स लगी हैं वो उखड़ना शुरू हो गए। 2-2.5 हफ्ते हुए, काफ़ी सारी उखड़ चुकी हैं, उसमें कीले निकली हुए, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। अब्दुल्ला हादुल रोड पे पार्किंग का मामला था, आपने कहा वो 1-2 दिन वहाँ पे सफाया रहा, दोबारा पार्किंग लग गई है। तो ये चीज़ें हो तो रही हैं, लेकिन इस पे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आपकी बात बजा है। इतना बड़ा शहर है, 40 साल का गंद है, मैं 4 महीने में उस गंद को तो साफ़ नहीं कर सकता, लेकिन सिम्त बता सकता हूँ। वही चुंदरीगढ़ रोड जो तबाह थी, आज उस चुंदरीगढ़ रोड का लुक डिफरेंट हो चुका है। जिस वक्त वो कैटाइज नस्ब किए गए थे, उस वक्त ये तनकीद आई और उसके अंदर ये इशू था। उस इशू को हमने एड्रेस कर लिया और एड्रेस हो चुका है इस वक्त। आज आपको अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ उस चुंदरीगढ़ रोड का, लेकिन आपको वो चुंदरीगढ़ रोड कदरे बेहतर नज़र आ रही है। आपने अब्दुल्ला हारून रोड की निशानदेही की। अब्दुल्ला हारून रोड नहीं, शहर के हर शारा के ऊपर ये इंक्रोचमेंट का मसला है। लेकिन मुझे बताइए, क्या इंक्रोचमेंट मैं खुद कराता हूँ जाके? आप कराते हैं, ये सलमान कराते हैं। हम लोग थोड़ा सा ना, हम लोगों को भी अपने अंदर चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। जहाँ कोई बोल्ड फैसला करने की कोशिश करते हैं, रुकावटें क्रिएट कर दी जाती हैं। मैं अभी एक आपको तफसीली उस पर गुफ्तगू करूँगा वैसे, लेकिन अभी आपको एक मैं बात बता दूँ। नर्सिंग स्कूल है ना अब्बासी शहीद का, वो नर्सिंग स्कूल बंद हो गया है। 100 बच्चों को तालीम दिलाने की फैसिलिटी अप्रूव्ड कोटा है हमारा नर्सिंग काउंसिल से, वो बंद हो गया है। इस वक्त जाके आप देख सकते हैं। और किस ज़माने में बंद हुआ है वो आपको पता है, कौन सा अजीम मेयर था इस शहर का। इसी तरह का एक और नर्सिंग स्कूल की जगह कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में 90% इमारत बनी हुई है, कंप्लीट नहीं हो रही पिछले 3 साल से। एक मैं आ रहा हूँ, मैंने फैसला किया कि यार नर्सिंग स्कूल स्टैब्लिश किया जाए, हमारे बच्चों को हुनर डिग्री सिखाई जाए ताकि इज्जत से रोज़गार हासिल कर सकें, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलें ताकि इन्वेस्टमेंट हम ना करें, प्राइवेट सेक्टर आके करे। उस फॉर्मूले के तहत 130 बच्चे और बच्चियां इस शहर के 130 में नंबर कोट कर रहा हूं, उनको मुफ्त नर्सिंग की डिग्री दी जाएगी। मुफ्त जो कोर्स है नर्सिंग का, उसे 1 पाई फीस नहीं ली जाएगी। केएमसी रेकमेंड करेगी कि ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये बच्चा है, इसको नर्सिंग की डिग्री आप दें, इसको ट्रेनिंग दें। वो ट्रेनिंग मुकम्मल करेगा, उसको डिग्री मिलेगी, यानी कि हुनर उसको मिल जाएगा। जैसे ही हमने ये ऐलान किया, ये फैसला किया, परसों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। ये दुश्मन है इस शहर के। ये लोग चाहते हैं इस शहर का ये हाल हो। ये लोग नहीं चाहते चीज़ें बेहतर हों। आसान नहीं है चीज़ों को ठीक करना, लेकिन कोशिश की जा रही है पुरअज़्म। और इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि नेक नियति के साथ काम करेंगे, भरपूर तरीके से काम करेंगे, और शहरियों को काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ये लोग बार बार रुकावटें क्रिएट करती हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि कराची के 130 बच्चे बच्चियाँ वो हुनर हासिल करेंगे हर साल, उनको डिग्री मिलेगी, कोई पाकिस्तान की खिदमत करेगा, कोई पाकिस्तान से बाहर जाके काम करेगा, जिंदगी तब्दील हो जाएगी इनकी। वो बल्दिया उज़्मा कराची जिसके बारे में मशहूर था, हमारे पास इख्तियारात है, वही बल्दिया उज़्मा कराची 130 बच्चों को पढ़ा के देगी। लेकिन बस ये नहीं चाहते कि ये खिदमत की सियासत हो, ये चाहते हैं तासुब हो, तफरीक हो, तनकीद हो। तो ये अपने रास्ते पर चलते रहें जो कि तासुब, तनकीद, तफरीक का है। जो मेरा रास्ता है, पीपल्स पार्टी का रास्ता है, उस रास्ते पर इंशाल्लाह हम गामजन रहेंगे और शहरियों को काम नज़र आएगा। सियासी सवाल था वो ये कि एक आम आदमी के जहन में ये बहुत ज़्यादा तासुर जोर पकड़ रहा है कि मुख्तलिफ हलकों की हिमायत या उनकी पसंद नापसंद के बगैर ऐवान में पहुँचना, हुकूमतें बनाना नामुमकिन सा होता है। तो क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है? आप भी ऐसी समझते हैं? अगर है तो इस पर क्या कमेंट करेंगे? या मुस्तफ़ा कमाल साहब के स्टेटमेंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं या नईम रहमान साहब के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, आम आदमी की बात करें। यार मैं तो समझता हूँ पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा है ताकत का सरचश्मा अवाम है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात जो कि चारों सूबों में आपको काम करते हुए नज़र आ रही है, कैनवस करते हुए नज़र आ रही है, इलेक्शनियरिंग करते हुए नज़र आ रही है, जो वाहिद सीनियर रहनुमा पाकिस्तान का बड़ा लीडर अगर अवाम के दरमियान नज़र आ रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब।
तो ये शो करता है कि हमारा तो नज़्बुल ऐन यही है कि ताकत का सरचश्मा आवाम है और मुक़्तदिर जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम है। ये 25 करोड़ आवाम को फ़ैसला करना है और इंशाल्लाह 25 करोड़ आवाम फ़ैसला करेगी और वो फ़ैसला करेगी जो पाकिस्तान के बेहतरीन और वसीतर मफाद में है। अच्छा मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा, मैं इसको देख लेता हूँ, मुझे ज़रा उसकी एग्जैक्ट लोकेशन सुन लेना। अब आपने सवाल पूछ लिया, या तो कैमरामैन बन जाए या साफ़ी बन जाए या सियासतदान बन जाए, आप आ जाए इधर बैठ जाए। आपने सवाल सुन लिया ना, सुन तो लिया। हाँ, वो मीडिया की जो डेफिनेशन है ना उसमें मीडिया प्रैक्टिशनर में आते हैं, जर्नलिस्ट में शायद आप लोग नहीं आते। जो डेफिनेशन है वल्लाह आलम, लेकिन आप मेरे लिए मोहतरम है, आप सब जानते हैं कि मेरा आप लोगों से क्या रिश्ता है। दफ्तर में भी आप आके मुझे बता देते हैं चीज़ें क्या है। जवाब ये है कि इसकी निशानदेही कर दें इंशाल्लाह। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यूँ करूँगा यूँ करूँगा यूँ करूँगा, इंशाल्लाह मसले को हल करा के दूँगा। अच्छा मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा कि चंद माह कबल जो है साबिक एसएसपी मलिर राव अनवर ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद किए थे और एक भी इल्ज़ाम जो है साबित नहीं हो सका। तो इलेक्शन का माहौल है, तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश की गई और इस मामले पर आप क्या समझते हैं कि कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए? यार ये 55 साल से कोशिशें चल रही हैं पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो 55 साल से तो कोशिशें काविशें रंग नहीं लाई, तो अब क्या कोशिशें काविशें रंग ले आएंगी? पीपल्स पार्टी आवाम में से, आवाम पीपल्स पार्टी में से, और इंशाल्लाह ये जो रिश्ता है ना ये इसी तरीके से कायम रहेगा और लोगों के जो मुकदमे हैं, लोगों के मसाइल हल करने की जो जद्दोजहद है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से इसी तरीके से जारी सारी रहेगी। अच्छा मुर्तज़ा भाई एक छोटा सा और सवाल बता दें कि इलेक्शन का सवाल बताऊं जवाब बताऊं? इलेक्शन में 12 दिन रह गए, मुल्क भर में सियासी इतिहाद बन रहे हैं, लेकिन अब देखने में यह है पीडीएम के वक्त में जो जमातें पीपल्स पार्टी के साथ थी, आज पीपल्स पार्टी के साथ कोई सियासी जमात इतिहाद करने को तैयार नहीं है। इस वक्त पीपल्स पार्टी मुकम्मल तनाई का शिकार, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या बता, पीपल्स पार्टी को उनका इत्तेहाद नहीं चाहिए? वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान की इस वक्त जो अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ रही है, किसी बैसाखी के बगैर इलेक्शन लड़ रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपके सामने कभी आपने तस्वुर किया था कि नून लीग का और एमक्यूएम का इत्तेहाद होगा, या जेयूआई का और एमक्यूएम का इत्तेहाद होगा? कभी तस्वुर किया था? नहीं ना। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि शायद एमक्यूएम को अंदाज़ा है कि वो अकेले पीपल्स पार्टी का सामना नहीं कर सकती। शायद जेयूआई नून लीग के दोस्तों को भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो अकेले पीपल्स पार्टी का सामना नहीं कर सकते, जब भी वो इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी तो वो सियासी जमात है कि तमाम तनकीद के बावजूद हम पाकिस्तान के मफाद में काम करते हैं। प्री इलेक्शन स्टेज चल रहा है, पोस्ट इलेक्शन स्टेज पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 2008 में हर सियासी जमात ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था,